रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय पेज नंबर 215, रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? जितने लोगों ने निकाल लिया अपने हाथों को उठा सकते हैं सब। रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय और उसके 8 वचन से। अपने पड़ोसी को पूछो कि आप तैयार हो वचन को सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को हिला के पूछो कि आप तैयार आज के वचन के लिए? अपने पड़ोसी को हिलाओ थोड़ा देर। हिलाने का मतलब हिलाना होता है। उनके शोल्डर पे हाथ रख के बोलो कि आप तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? ठीक है। रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए से। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्या लिखा है? क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। आज का वचन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा। अपने पड़ोसी को पूछ, बोलो बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। आगे बढ़े। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। क्या लिखा है? मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। क्या लिखा है? मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था। आगे क्या लिखा है? परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया। परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया। पाप जी गया मतलब पाप जिंदा हो गया, मतलब पाप था वो बाहर आ गया। आगे मैं मर गया और वही आज्ञा जो जीवन लिखा है पाप जी गया और मैं मर गया। आगे और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, लिखा है वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। अब ये कौन सी आज्ञा की बात की जा रही है? आपको पता है पुराने नियम से याद आया कुछ आज्ञा? ये उस आज्ञा की बात की जा रही है। दोबारा पढ़िए वचन। क्योंकि लिखा और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। कहता आज्ञा किसके लिए थी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? पर वो क्या ठहरी? आगे पढ़िए। मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। क्या लिखा है? क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझको बहकाया। ध्यान से सुनना, आगे बढ़े। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। ध्यान से सुनना, आगे पढ़िए। इसीलिए व्यवस्था पवित्र है। अब यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? इसीलिए व्यवस्था पवित्र है। आगे और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। आज्ञा ठीक और अच्छी भी है। दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? इसीलिए व्यवस्था पवित्र है। बोले व्यवस्था पवित्र है। आगे और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। और क्या लिखा? आज्ञा ठीक और अच्छी है। ठीक और अच्छी अंडरलाइन कर लो। और आगे क्या लिखे? पढ़िए। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? अब यहां पे लिखा है जो अच्छी थी वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी। मतलब जो आज्ञा अच्छी थी और लिखा है वो पवित्र है, वो ठीक भी है और अच्छी भी है, पर मेरे लिए क्या ठहरी? वो क्या ठहरी? मृत्यु। आगे बढ़िए। कदाचित नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए से 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। अपने पड़ोसी को बोलो व्यवस्था आत्मिक है।
जी आगे बढ़िए। परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। क्या लिखा है? परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये कौन कह रहा है आपको पता है? एक ऊपर का पर्सपेक्टिव दे देता हूं मैं आपको। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अपने पड़ोसी को बता दो कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है। ठीक है, हाँ जी बढ़िया, आगे वचन बढ़िया से सुनिए। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। हाँ जी, ये रिपीट करना दोबारा पीछे से। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। क्या लिखा है? जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। आगे। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। जो मैं चाहता हूं वह मैं नहीं किया करता। आगे। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वही करता हूँ। आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। आगे। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ। क्या लिखा है? वर्ण ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला नहीं। पढ़ी क्या लिखा है? और पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। लिखा है मैं जानता हूं मुझ में और मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आगे। इच्छा तो मुझ में है। अब क्या लिखा है? इच्छा तो मुझ में है। ये मुझे ना ये सेंटेंस बहुत ज्यादा सुना सुना लगता है। आपको सुना सुना लगता है? अपने पड़ोसी को पूछा ये सेंटेंस कहीं सुना है? पढ़िए क्या लिखा है? इच्छा तो मुझ में है। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ। क्योंकि जिस अच्छे काम की कहता मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। वह मैं नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता। कहता है जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वही मैं कर देता हूँ। आगे। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दोबारा पढ़िए क्या लिखा है? यदि मैं वही करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ मतलब कहता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ पर अच्छा मुझसे होता नहीं है, बुरा मुझसे हो जाता है। कहता है ये मैं नहीं करता पर जो मेरे अंदर पाप है वो कर रहा है। और ये पढ़िए क्या कह रहा है वो? जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़िए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भीतरी मनुष्यता से मतलब कितने लोग समझे भीतरी मनुष्यता का मतलब क्या? अंदर से। कितने लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं? आप नहीं अच्छे अंदर से? भीतरी मनुष्यता से। ठीक है, आगे बढ़िए। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ओह अच्छा, आगे। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। ओके, आगे। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। बुद्धि की व्यवस्था मुझे पाप के बंधन में। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि की व्यवस्था पाप के बंधन में डालती है। अब उसको बोलो जिसने नहीं बोला और जिसको सुना नहीं, ठीक है? बोलो बुद्धि की व्यवस्था पाप के बंधन में डालती। हाँ जी, आगे बढ़िए। जो मेरे अंगों में है। आगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। ओहो, क्या कह रहा है वो? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। आगे। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्या कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? अपने पड़ोसी को बोलो ये वचन आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हाँ जी आगे पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, अब क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, हाँ। परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ये दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? परंतु मैं बुद्धि से, इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, क्या लिखा है? बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का और परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मतलब बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर हमें रात हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूं आप इजीली कैच करते जाओ। आगे बढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वर्ण आत्मा के अनुसार चलते हैं। वर्ण आत्मा के अनुसार चलते। आज का मेरा टाइटल है आत्मा के अनुसार चलना। ठीक है, लिख लें आप, आत्मा के अनुसार चलना। किसके अनुसार? अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा के अनुसार चलना। दूसरे पड़ोसी को बोलो आत्मा के अनुसार चलना। अब अपने आप को बोल लो पहले, फिर पड़ोसी को बाद में बोलना कि आत्मा के अनुसार चलना। अब बोलो पड़ोसी को आत्मा के अनुसार चलना। आप आवाज को उठा सकते, कोई सुनिए मुझे, ठीक है? बोलो आत्मा के अनुसार चलना। हाँ जी पढ़िए से ये दोबारा पढ़ना। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किन के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं? किन के ऊपर? जो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। आगे पढ़िए से क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्या लिखा है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। क्या लिखा है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। आगे ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। किसने? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। अपने पड़ोसी को बोले जीवन के आत्मा की व्यवस्था। अब ये है आत्मा की व्यवस्था। अब बोलो आत्मा की व्यवस्था ने, वचन में लिखा है मसीह यीशु में मुझे पहला पाप और दूसरा मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। किससे? पाप से। और हम सब पता क्या कहते हैं? देखो हम भी वीक हैं। यहां पे पौलुस भी अपना चैलेंजेस सुना रहा है। पौलुस अपने चैलेंजेस नहीं सुना रहा। आप वचन पढ़ना, 7 का पढ़ना, 6 वचन पढ़ना। यहां पे पौलुस जूइश लोगों को प्रचार कर रहा है। जूइश को हिंदी में क्या कहते हैं? यहूदी। उनको प्रचार कर रहा है और उनको बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। पढ़िए क्या लिखा है, 6 वचन पढ़ना। परंतु जिसके बंधन में हम थे, अंडरलाइन कर लो। अब आगे क्या पढ़ो? उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। लिखा व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं, छुड़ाए जाएंगे नहीं। क्या लिखा है? व्यवस्था से छूट गए हैं। परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। आगे कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पुराने नियमों पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। उसने ये पहले बताया, उसके बाद ये बताया स्ट्रगल। अब कई लोग क्या कोट करते हैं
बहुत लोग यही कोट करते हैं कि भी पौलुस भी कहता था कि मैं ये करना चाहता हूँ पर मैं ये नहीं कर पाता, पर जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं हो पाता, अब मैं नहीं करता, मुझ में जो पाप है वो बसा वो मेरे में करता है। तो फिर ऐसे मसीह लोग क्या करते हैं, वो भी इस चीज़ को एक बेस लेके कहते कि ठीक है हम ये करना चाहते पर नहीं कर पाते, पर जो मैं तो मेरी इच्छा तो नहीं है, मेरा मन तो नहीं करता, मेरी बुद्धि तो नहीं करती, पर हो जाता है, कर देता हूं। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अगर आप उसमें जीना चाहते हैं या इसमें जीना चाहते हैं, उस व्यवस्था में पता क्या है, शरीर की व्यवस्था। अगर मैं पुराना दोबारा पूरा वचन पढ़ूं तो काफी समय हो जाएगा, ऐसे 7 का पहला वचन पढ़ना, तेज पढ़ना थोड़ा वचन। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि क्या कहता, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ। ये पौलुस जो व्यवस्था को जानते हैं उनको बता रहे हैं, जो व्यवस्था को मानते हैं उनको बता रहे हैं। आगे बढ़िए। कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। कहता है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता जीवित रहती है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब क्विकली वचनों को ध्यान से सुनना, आगे पढ़िए सचली। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। आगे। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए। क्या लिखा? क्योंकि तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन हुए। अब आप उस एग्जाम्पल का मतलब समझ गए? वो जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है उसका मतलब नीचे ये है, पढ़िए दोबारा क्या लिखा है। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी क्या लिखा है? वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। अब हम मसीह की देह के द्वारा जो व्यवस्था थी उसके लिए अब हम मर चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आगे बढ़े। कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। कहता अब उसके हो जाओ जो मरे हुए में से। अब ये किसकी बात की जा रही है? हाँ जी, कहता व्यवस्था को छोड़कर अब उसके हो जाओ जो मरे हुए में से। आगे बढ़े। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यहां पे ये बात की गई है कि हम उस व्यवस्था को छोड़ के उस व्यवस्था के लिए मरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये सुनने में? आपका और मेरा व्यवस्था के लिए मरना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मरने के बाद हमें किसके साथ जुड़ना है? क्या लिखा है इसलिए पढ़ना वचन। मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। अब कहता उसके हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। उसके हो जाओ जो मरे हुए में से। उसके हो जाओ मतलब जो मरे हुए में से उसका होना है हमें। किसका? किसका? उसका होना है हमें। पहले व्यवस्था के लिए मरना है और फिर उसका होना है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, तेज पढ़ना से चलिए। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। किसके लिए? किसके लिए? आगे। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। लिखे क्योंकि जब हम शारीरिक थे, शारीरिक अंडरलाइन कर लो। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की
अभिलाषा जो अवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल बात है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? 5 वचन पढ़ना सब मिलके, 1 2 3 गो। क्योंकि जब हम शरीर थे, बस क्योंकि जब हम आगे पढ़िए। तो उन पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, पापों की अभिलाषा वो क्या करती है? आगे पढ़िए। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में, अगर आप शरीर की व्यवस्था में चलेंगे, शरीर की व्यवस्था के द्वारा आपके अंगों में मृत्यु का फल आएगा। मृत्यु का फल आपके जीवन में होगा अगर आप शरीर की व्यवस्था पे चलेंगे। हालेलुया। पहले मैं कहता था कि हमें शारीरिक नहीं, हमें आत्मिक बनना है, शारीरिक नहीं हमें आत्मिक बनना है, हमें शारीरिक नहीं हमें आत्मिक बनना है, हमें स्वर्गीय बनना है, हमें उसके राज्य का बनना है। पर यह कौन कहता है शरीर में रहना है तो शारीरिक चीजें करनी चाहिए? अब शरीर का फल देखो क्या लिखा, पढ़ो वचन, ये आपकी बाइबल में लिखा है, शरीर का फल देख लो क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो वो अपनी बात कर रहा है, जब मैं शारीरिक था, पढ़िए। तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, शारीरिक जब आप होते तब पापों की अभिलाषा आपके जीवन में आती है। जब आप शारीरिक होते हैं तब पापों की अभिलाषा आपके जीवन में आती है। जब तक आप शारीरिक है, आप पापों की अभिलाषा को नहीं तोड़ सकते और नहीं रोक सकते। हालेलुया। जब तक आप शारीरिक है, पापों की अभिलाषा को आप नहीं रोक सकते और उसके असर को आप नहीं तोड़ सकते। ध्यान से सुनना, जब तक आप शारीरिक है, पापों की अभिलाषा आपके जीवन में आएंगी और उसके असर को आप नहीं तोड़ सकते जब तक आप शारीरिक है। और आगे क्या लिखा? मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए, और वह मृत्यु का फल उत्पन्न करता है। और वह क्या करता है? कौन सा उत्पन्न करता है फल? शारीरिक व्यक्ति के जीवन में पापों की अभिलाषा, और पापों की अभिलाषा के द्वारा मृत्यु का फल क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो मृत्यु का फल। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? आगे बढ़िए। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। आगे बढ़िए। परंतु जिसके बंधन में हम थे, कहता है जिसके बंधन में हम थे। क्या कह रहा है? जिसके बंधन में हम, आगे क्या लिखा? उसके लिए मरकर अब व्यवस्था, जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, उसके लिए आधे मरे नहीं, उसके लिए कि थोड़ा थोड़ा चलता है अभी, कि चलता है कि नहीं चलता है? आप बताओ चलता है कि नहीं चलता है? आवाज नहीं आ रही मुझे, मतलब थोड़ा चलता है कि नहीं चलता है? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सब शारीरिक थोड़ा चलता है कि नहीं चलता? हाँ, थोड़ा चलता है कि नहीं चलता? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। क्या कहते? चलता है? क्या कह रहे हो आप? पढ़िए दोबारा वचन पढ़ना। परंतु जिसके बंधन में हम थे, कहते जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। जब आप उसके लिए मरेंगे तब आप उससे छूटेंगे। जब तक वो आपके अंदर जिंदा रहेगा, इच्छा जिंदा रहेगी, आपका मन उसके प्रति जिंदा रहेगा, आप नहीं मरेंगे और आप उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। तब मृत्यु उस परिवार में या उस व्यक्ति के जीवन में काम करती है। हालेलुया। आगे कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। कहता अब हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। क्या कहता? अपने पड़ोसी को बोला आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं।
ऐसे बोलो जैसे सही में बोल रहे हो आप, कुछ ना गंदा नहीं बोल रहे, आप अच्छा ही बोल रहे हो। बोलो आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम ये सब स्किप करते हैं, 8वें अध्याय पे आते हैं, उसका पहला वचन पढ़ेंगे हम। अब मैं आप चलो ऐसे करते हैं, 24 पढ़ना, 8वें के ऊपर लिखा है 24 ना। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। क्या कहता है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हाँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कहता मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। जितने लोग शरीरी के वो अभागे मनुष्य हैं, उनको कौन छुड़ाएगा मृत्यु की देह से। आगे बढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का क्या हो, क्या हो। यहाँ पे भी धन्यवाद की बात की जा रही है, आपको भी मैं वही कहता हूँ, और आपने पिछले हर सप्ताह भी यही सुना था। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आगे 8वां वचन पढ़ना। अब जो मसीह यीशु में है। अब क्या कहता? अब जो मसीह यीशु में, अब जो मसीह यीशु में। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप मसीह यीशु में हो? ठीक है, आगे बढ़िए। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कहता जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो प्रभु यीशु मसीह में है, ऐसे नहीं बोलो, जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे पढ़िए। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार, 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 क्योंकि वे शरीर के अनुसार। आगे क्या लिखा है? वर्ण आत्मा के अनुसार चलते। वर्ण किसके अनुसार चलते हैं? किसके अनुसार? किसके अनुसार? ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर। दूसरे वचन में जो लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, क्या लिखा है? इसको अंडरलाइन कर लो। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, ने मसीह यीशु में, किसमें? मुझे पाप और मृत्यु, पाप और पाप और पाप और पाप और मृत्यु का मतलब पता? मृत्यु क्या होती है? डेथ, मौत। पाप और मृत्यु। आगे बढ़ क्या लिखा कि व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, फ्री कर दिया है। किससे? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से खत्म। चैप्टर क्लोज, पाप का और मृत्यु का। दोबारा पढ़ना। क्योंकि जीवन की आत्मा की
व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु यीशु मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। चलो ऐसे कहते हैं, कहें कि मृत्यु की व्यवस्था से, कहे मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। आगे बढ़िए, आगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो काम शरीर जो कहता है ना कि मैं ये करना चाहता हूं वो नहीं हुआ, जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं हो जाता हूं, उसके बारे में लिखा। क्या लिखा? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। किसने किया? किसने किया? ओके, आगे। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितने लोग समझ गए? आगे बढ़े। इसीलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या लिखे? इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आगे पूरी की जाए। आगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, 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 शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आगे बढ़े। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन, परंतु 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 आगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब बोलो, जोर से बोलो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। बोलो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आपके पड़ोसी के कान, उसकी आत्मा, उसके शरीर को भी पता लगे। बोलो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। समझ गए आप? आगे बढ़े। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आगे बढ़े। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ओहो, क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। अब परमेश्वर से बैर रखना क्या कोई इजी टास्क है? क्या लिखा है? पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आपको समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? अब मुझे नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। एक बार दोबारा पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। सब मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। क्योंकि तो परमेश्वर से बैर रखना है। आपको समझ आ गया? मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आपको समझ आ रहा है? एक बार फिर से पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर रखना, अंडरलाइन कर लो। हाइलाइटर है तो 2-3 हाइलाइटर मार के अंडरलाइन कर लो। दोबारा पढ़ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ना व्यवस्था के अधीन है और ना ही वो हो सकता है।
उसका भी चैप्टर खत्म कर दिया। आगे, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप कौन सी दशा में हैं? आप कौन सी दशा में? आगे पढ़िए, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, वचन काफी आज तो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, लिखा जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। कहता है जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, हम शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हैं। तब हमारे लिए वो डायलॉग नहीं बना, हम ये करना चाहते पर नहीं कर पाते, पर वो जो करना चाहते वो नहीं होता, मैं नहीं करता, मेरे अंदर जो पाप है वो करता है, मेरा शरीर करता है। ये आपकी और मेरे लिए नहीं है। जो आत्मिक लोग हैं उनके लिए ये डायलॉग नहीं है। दोबारा पढ़ना, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा लिखा तुम में बसता है। आगे, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे पढ़िए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। दोबारा पढ़ना, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यही बातें मैं बोलता हूं, दोबारा पढ़ना। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मैं अपना ट्रांसलेशन दे देता, रोहन वर्जन, बाइबल का रोहन वर्जन। केजीबी वर्जन सुना होगा आपने, अब रोहन वर्जन सुनाता हूं आपको। दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जो आत्मिक नहीं वो मसीह में नहीं और वो क्रिश्चियन नहीं। यही बोलता मैं, यही सुना आपने, यही सुना आपने। जो आत्मिक नहीं वो मसीह ही में नहीं है। आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं इसमें, आगे बढ़िए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। कहता अगर यदि लिखा है, मसीह हम में है, क्या लिखा है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारी देह पाप के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो पाप एंटर नहीं कर सकता। उसकी अभिलाषाएं इंग्लिश में लिखे अराउज नहीं हो सकती। आगे बढ़िए, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, लिखा है यदि, क्या लिखा है? उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। क्या लिखा है? वो तुम में बसा हुआ है जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से, आगे बढ़िए, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ गए आप सब? दोबारा पढ़ते से तेज पढ़ना। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक बार फिर से पढ़ना। तो जिसने मसीह जो मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आगे बढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि दोबारा पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं जो कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे आगे बढ़िए।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या लिखा? आत्मा से देह की क्रियाओं क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे। क्या लिखा? आत्मा से देह की किससे? आत्मा से। आगे बढ़िए। यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, अब आए ना हम पॉइंट पे। आप पढ़िए दोबारा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा की चलाए चलते वे ही, आपकी बाइबल में भी वे ही लिखा है। पढ़िएगा, पढ़िए दोबारा पढ़ना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए वे ही अंडरलाइन कर लो, वे ही अंडरलाइन कर लो, वे ही अंडरलाइन कर लो। हाँ, पढ़िए दोबारा से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्लियर हो गया? मेरा सामान खत्म है। समझ गए आप सब? जितने लोग, ये एक वचन ने मेरा फिनिश, माइक ड्रॉप। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। दोबारा पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, और क्या लिखा है? वह ही परमेश्वर के अपने पुत्र। पड़ोसी को बोलो, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब दुनिया में तो सब पुत्र पुत्र कर रहे हैं, पर वो पुत्र, इसलिए वचन में लिखा है कि जब जजमेंट डे होगा, जब हम जाएंगे तो कहेंगे हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यीशु बोलेगा मैं नहीं तुम्हें जानता, क्योंकि वो उसके पुत्र नहीं। अब यहां पे मैं छोटी सी लाइन कह के आज के वचन को समाप्त करता हूं। दो चीजों की बात की, शरीर की दशा और आत्मिक दशा, व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था। हालेलुया। सिंपल भाषा में, शरीर के अनुसार चल लो या आत्मा के अनुसार चलना। उससे, जैसे क्रिश्चियन लैंग्वेज में अगर मैं आ जाऊं, नॉर्मल क्रिश्चियन लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्रिश्चियनिटी से अलग कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम वापस क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, वहां की लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, संडे आत्मिक, थर्सडे आत्मिक, या जिस दिन फास्टिंग रखी उस दिन आत्मिक। शरीर अगर संसार में रहना है तो शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। ऐसी चीजें कितने लोगों ने सुनी है? मुझे तो बहुत सुनने को मिलती है। कितने लोगों ने सुनी? आप नहीं सुनी? आप तो बहुत ही यार सुपर स्पिरिचुअल हो, मतलब कमाल हो गया। मतलब आई एम अमेज्ड एकदम। आपने नहीं सुनी कि आपके अंदर से निकली? हालेलुया। उसका प्रतिफल क्या है? मैं नहीं बोल रहा, मेरा वचन नहीं है ये वचन है। वचन क्या कह रहा है? उसकी क्रिया क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट मृत्यु है। अगर आपको मृत्यु चाहिए, गो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान क्रिश्चियंस को और मसीह लोगों के जीवन में यही तो कर रहा है। वो कह रहे ठीक है, ओके, चर्च जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो शारीरिक से आत्मिक दशा में आते हैं तो वो उनको आत्मिक दशा में आने नहीं देता। वो उनको शरीर में से आत्मा में आने ही नहीं देगा। अब थोड़ा वचन पढ़ने लग जाओ, ज्यादा, थोड़ा बाइबल ज्यादा पढ़ने लग जाओ, थोड़ा वर्शिप ज्यादा करने लग जाओ, आपके साथ जो रहते हैं वो आपको कहते भाई पास्टर बनना है। ऐसे सुनने को मिलता है कि नहीं सुनने को मिलता कि भाई पास्टर बनना है? आप बोल दो हाँ बनना है, क्योंकि तुमने तो मरना है, मैंने तो जीना है।
हालेलुया। क्योंकि शारीरिक रहेंगे तो सिंपल मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के राज्य के अंडर रहेंगे तो जीवन है। अगर हम थोड़ा शारीरिक, थोड़ा ये, थोड़ा वो, मृत्यु फॉर श्योर है। और लिखा अंगों की भी बात की गई है इसमें। अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहूंगा उस चीजों में, पर आप समझ चुके हैं। मैं और ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। पर जहां मैं जाना चाहता हूं वहां जा चुके हैं, मुझे पता है, आप समझ चुके हैं मैं कहां जाना चाहता हूं। पर मैं आपको मेन चीज ये बताना चाहता हूं, अगर हम शारीरिक रहेंगे, शारीरिक चीजों में रहेंगे, तो वचन कहता है शारीरिक चीजों का रिजल्ट वो मृत्यु है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और हमने वचन में ये भी पढ़ा, कहता है कि अगर हम शरीर की अवस्था में रहते हैं, हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर से क्या रखते हैं? शारीरिक अवस्था में रहना, शारीरिक चीजों को, शरीर चीजों में हमेशा रहना, मतलब परमेश्वर से बैर रखना। और ये कितनी ही डेंजरस बात है। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर हम अपने आप को शारीरिक चीजों के साथ घेरे रहेंगे ना, तो परमेश्वर की सुपरनैचुरल काम और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी। हालेलुया। अब शारीरिक चीजें क्या होती हैं आपको मैं बताता हूं। अब थोड़ा हार जाऊं मैं कि नहीं जाऊं? अब मुझे बता, हार जाऊं कि नहीं जाऊं? आपके प्रार्थना विषय सब शारीरिक है। अब मैंने इसीलिए पूछा था पहले, मैं हार जाऊं कि नहीं जाऊं। आपकी प्रेयर टॉपिक्स भी शारीरिक हैं। आत्मिक चीजों की रिगार्डिंग आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 3 घंटे की मूवी होती है, वी आर सुपर एक्टिव। हमें यह भी पता होता है कि कौन सा सीन असली है और कौन सा सीन नकली है। पता होता है कि नहीं पता होता? डायरेक्टर से ज्यादा आपको और मेरे को नॉलेज है। मैच देख रहे होते हैं, कोच से ज्यादा हमें पता है और कैप्टन से ज्यादा हमें पता है किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, और कोहली को कौन सा शॉट मारना है और कौन सा शॉट नहीं मारना उसको नहीं पता, हमें पता है। पता है कि नहीं पता है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब उस चीजों में वी आर सुपर एक्टिव। पर जब आत्मिक चीजों की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, अब मैंने आपको बोला था हार जाऊं ना जाऊं, आप नहीं कहा जाओ। जब आत्मिक चीजों की बात आती है, वचन सुनने की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, उपवास रखने की बात आती है, फिर 5 मिनट के बाद लोगों को पता नहीं लगता प्रार्थना क्या करनी है। दिस इज रियलिटी। दिस इज रियलिटी। वचन कईयों का मन नहीं करता सुनने का। यह भी पता है कि वचन के द्वारा ही जीवन आता है, पर फिर भी वचन नहीं सुनते। उनको डिलीवरेंस चाहिए। हालेलुया। जब तक हम इस एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो परमेश्वर का जीवन हम नहीं ग्रहण कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। जब हम अपने आप को आत्मा की वचन में, अभी देखो हमने एक वचन पढ़ा कि आत्मा के द्वारा हम शरीर की चीजों को मारते हैं। जब आप आत्मा के प्रति, वचन के प्रति, चर्च के प्रति, उसके राज्य के प्रति एकदम आप टॉप पे नहीं जाते, पर अपने आप को आस्ता आस्ता उन चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, अपने जीवन को लेके, आत्मिक जीवन को लेके। अगर जब आप सीरियस होते हैं, जब आप अपने आत्मिक जीवन को लेके सीरियस होते हैं, तब जो आपकी शरीर की क्रियाएं वो परमेश्वर का आत्मा से फिनिश करता है। वो एग्जाम्पल आपको याद है? एग्जाम्पल याद है? कितने लोगों को याद है?
बस वो आप समझ लो, जब आप अकेले हो आप शारीरिक दशा में हो, और जब आप आत्मिक हो तब परमेश्वर आपको पूरी यूनिट देता है काम करने की। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? शरीर में रहना मतलब मृत्यु में रहना, शरीर में काम करना परमेश्वर से बैर रखना, शरीर में रहना मतलब परमेश्वर को अप्रसन्न करना। और वचन कहता है जब हम आत्मा में आते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर वो आत्मा देता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, और वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। जब वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो जीवन हमारे अंदर, जीवन हमारे एटमॉस्फेयर में, जीवन आपके परिवार में, और जीवन जहां आप जाते हैं आप जीवन को लेके जाते हैं। हालेलुया। कई लोग तो जहां जाते बैड न्यूज को लेके जाते हैं। सीरियसली कई लोगों में देखा जहां जाते बैड न्यूज जाते हैं, खुद तो डिप्रेस्ड, अगले बंदे को मिलकर भी डिप्रेस्ड करते हैं। सोचो मैं एक डिप्रेशन से भरा हुआ बंदा हूं, पूरा नेगेटिव हूं। आप अपने आप को थोड़ा अपने कोशिश की, आप आत्मिक हुए, आप मेरे जैसे व्यक्ति से मिलोगे आपको मैं डिप्रेस कर दूंगा। कई लोग ऐसे हैं। हालेलुया। कई लोगों से 2 मिनट बात करो आपको लगेगा भाई मतलब क्या हो गया ये। पर जब आत्मिक व्यक्ति के साथ आप रहते हैं वो आपको बोलेगा कि सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर नया करता है, परमेश्वर चीजें बदलता है, परमेश्वर रिन्यू करता है, परमेश्वर रिस्टोर करता है। आत्मिक व्यक्ति ये सब चीजें आपको बोलेगा। हालेलुया। एट द एंड सब चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है। जैसे आदम और हवा पे थी, परमेश्वर ने कहा था ये नहीं खाना, बाकी सब खा लो। उन्होंने वही खाया जो मना किया था। और किसके द्वारा खाया? क्योंकि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति उनके जीवन में आया, उनको डिप्रेस्ड किया, और डिप्रेशन में जाके, डिप्रेस्ड मतलब अब आप समझ लो मैं किस कैटेगरी में बात कर रहा हूं। जब वो डिप्रेस्ड हो गए उन्होंने वो किया जो वो व्यक्ति चाहता था। आप भी एक जब डिप्रेस्ड व्यक्ति को, अनस्पिरिचुअल व्यक्ति को जो बाइबल की गलत थियोलॉजी में रहता है उसको, उसके साथ रहोगे, उसके साथ उसको सुनोगे तो उसकी चीजें ही आपके ऊपर आएंगी। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति के साथ रहोगे आप डिलीवर होंगे, आपको वो डिलीवरर बनाएगा। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति के साथ रहोगे पहले तो वो आपको छुटकारा देगा आपके में से, फिर आपको वो बनाएगा छुटकारा देने वाला आगे लोगों को। आमीन। कई मैंने लोगों को देखा, वो फॉर एन एग्जाम्पल मेरा बुखार या मेरे को सर दर्द हो गया, वो सर दर्द 10 दिन जाता है, 15 दिन जाता है, कहीं माइग्रेन तो नहीं हो गया, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। फिर गूगल पे देखते हैं, ओके 5 दिन बुखार 5 दिन सर दर्द रहता तो क्या हो जाता है। गूगल ने अलग ही बीमारियां नाम ले देने जो आपने कभी सुने होंगे ना, आपसे पढ़े जाएंगे। हालेलुया। जब सिर दर्द हुआ इसको खोला है, जब सिर दर्द हुआ कभी वर्शिप सुनी है आपने? जब सिर दर्द हुआ आपने कभी समन सुना है? मिरेकल अरीना टीवी चैनल पे जाके कभी समन सुना आपने वहां पे? हालेलुया। हम तो ऑपोजिट है, बीमार हुए आप आज प्रे नहीं करनी, आज वचन नहीं पढ़ना, मतलब जो चीज जीवन देगी वो नहीं करनी, जो चीज जीवन नहीं देती ओके उसके ओके सिर दर्द होने से ये हो जाएगा, फिर नहीं ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ओके फिर वो होगा, फिर जब आपके अच्छे पैसे खर्चे जाते हैं फिर तसल्ली मिलती है, ओके फिर कहते चलो चर्च चलते हैं हम। वही आप चर्च में ऑफरिंग दो, परमेश्वर आपको अमीर कर देगा।
आमीन किसी ने नहीं बोला, क्योंकि कोई अमीर नहीं होना चाहता। हालेलुया। पहली बार सुना है कोई अमीरी में आमीन ना बोले। हालेलुया। कितने लोग समझे? सिंपल फॉर्मूला, शारीरिक एटीट्यूड में से और शारीरिक नेचर से निकल के आत्मिक में आ जाओ, परमेश्वर आपको जीवन देगा। आमीन आप नहीं बोलेंगे। और परमेश्वर कहता मैं ऐसा जीवन देता हूं, कहता है जीवन की जल की नदियां ना बह निकलेंगी, और जब वो नदियां बहेंगी तो वो औरों को भी चंगा करेंगी और लोगों को भी आजाद करेंगी। हालेलुया। शुरू में एक आत्मिक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है, पता है क्यों? क्योंकि आत्मिक और शरीर का कनेक्शन नहीं है। जब वो आत्मिक व्यक्ति से मिलता है तो उसके डीमंस बाहर निकलते हैं, इसलिए शुरू में प्रॉब्लम लगती है। मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली काफी चीजें बोल रहा हूं। शुरू में जब एक आत्मिक व्यक्ति से मिलेंगे तो डीमंस और बंधन टूटते हैं, फिर जब आपके टूट जाते हैं फिर आपकी वाइब उसके साथ मैच करती है, आपका जोन उसके साथ फिर मैच करता है। शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा। हालेलुया। शुरू में किसी भी मैन ऑफ गॉड के साथ अगर आप बैठेंगे 10-15 मिनट ज्यादा, आपको लगेगा लो जी ये अटैक पे अटैक, क्योंकि आपके अंदर जो डीमोनिक चीजें हैं वो टूट रही हैं, वो आपको समझनी है पहले। हालेलुया। पर जब वो शारीरिक चीजें टूटेगी तभी एक आत्मिक चीज अंदर जाएगी। हालेलुया। इसलिए शारीरिक लोगों के साथ मिलते हैं और वो बहुत अच्छे, स्वीट, इनोसेंट, एक्स्ट्रा स्वीट, हनी, पैनकेक, वो वैसी बातें लगती हैं। और स्पिरिचुअल बंदे की बातें ऐसे लगती है जैसे मतलब एक नाइफ पक 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 अंदर जा रहा है। हालेलुया। आज मैं इस वचन को खत्म करता हूं और आपको ये बात कहता हूं, शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में आओ और एक आत्मिक व्यक्ति ढूंढो जिसके एटमॉस्फेयर में आप रहो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।